एक दिन एक आग की तरह चमकने वाली फीनिक्स लोहे के जाल में फंस गई। एक आदमी उसे पकड़कर राजा को देने के लिए ले जाने लगा। फीनिक्स ने बड़ी दया से उस आदमी से खुद को छोड़ने की प्रार्थना की और उसकी आंख से एक गर्म आंसू गिरा। फीनिक्स की उदासी देखकर आदमी का दिल पिघल गया। उसने जाल खोल दिया। फीनिक्स आजाद होकर फिर से उड़कर आसमान में चली गई। जाते समय उसने शुक्रिया कहते हुए आदमी की ओर देखा और उसे शुभकामनाएं दी। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए फीनिक्स ने एक जादुई पंख छोड़ दिया जो मुसीबत में आदमी की रक्षा कर सकता था। लेकिन जब आदमी फीनिक्स को राजा के पास नहीं ले गया तो राजा ने उसे बंदी बना लिया। आदमी ने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए वो जादुई पंख दिखाया, लेकिन उस समय वह पंख बेकार और मुरझाया हुआ लग रहा था, जिससे लोग हंसने लगे और राजा ने सोचा कि आदमी झूठ बोल रहा है। गुस्से में आकर राजा ने उसे मार डालने का आदेश दे दिया। जैसे ही जल्लाद ने कुल्हाड़ी उठाई वो पंख झलने लगा और उसी समय सभी ने देखा कि फीनिक्स वहां आ गई थी। वह आदमी की मुसीबत महसूस करके उड़ती हुई आई और पूरे गांव को अपनी गर्म रोशनी से ढक लिया। अब सबको यकीन हो गया कि आदमी सच बोल रहा था और उसे एक हीरो कहा जाने लगा। मजबूर होकर राजा ने सबके सामने उसे इनाम दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह नाराज था। कुछ समय बाद राजा ने आदमी को एक और मुश्किल काम दिया। उसे बर्फीले पहाड़ की चोटी पर सोई हुई बर्फ की राजकुमारी को जगाकर वापस लाना था ताकि राजा उससे शादी कर सके। राजा को भरोसा था कि आदमी रास्ते में ही मर जाएगा, लेकिन आदमी के पास एक जादुई छोटा गड्ढा था जिसकी मदद से वह जल्दी ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे बर्फ का दरवाजा मिला जो बंद था। जब वह निराश हो गया तभी फीनिक्स का जादुई पंख फिर जलने लगा और दरवाजा पिघल गया। आदमी धीरे से बर्फ के महल में गया और आखिरकार बर्फ की राजकुमारी से मिला। पंख ने उसे नींद से जगा दिया, लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि उसे शादी करने वाला बूढ़ा राजा है तो उसने कहा कि वह मर जाएगी लेकिन शादी नहीं करेगी। उसने आदमी का हाथ पकड़ा और दोनों खतरनाक पहाड़ी से कूद गए। सौभाग्य से गधा समय पर पहुंच गया और उन्हें बचा लिया। आदमी राजकुमारी को वापस महल ले आया, लेकिन अब राजकुमारी ने कहा कि जब तक उसे अपनी दादी की अंगूठी नहीं मिलेगी वह शादी नहीं करेगी। पता चला वह अंगूठी एक विशाल समुद्री दैत्य ने निगल ली थी। राजा ने फिर आदमी को बुलाया और अंगूठी लाने का काम उसे दे दिया। अब आदमी अपने गधे के साथ समुद्र में उड़ रहा था। तभी वह गलती से समुद्री पक्षियों से टकराकर नीचे गिर गया। गधा उसे दोबारा ऊपर लाया और उन्होंने देखा कि समुद्र में एक बहुत बड़ा दैत्य लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। दैत्य बहुत लंबे समय से उन जंजीरों से बंधा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी पीठ पर घास तक उग आई थी। दैत्य ने आदमी को देखा और रोने लगा। आदमी समझ गया कि दैत्य आजादी चाहता है। वह गधे के साथ दैत्य की नाक में चला गया और गधा अपनी पंखों से उसकी नाक में गुदगुदी करने लगा। दैत्य को जोर की छींक आई और जंजीरें टूट गईं। वह आजाद होकर समुद्र में चला गया। आभार में उसने एक सुनहरी अंगूठी आदमी को भेजी। यह वही अंगूठी थी जो राजकुमारी को चाहिए थी, लेकिन अब आदमी उलझन में था। अगर उसने अंगूठी दे दी तो राजकुमारी को राजा से शादी करनी पड़ेगी। असल में अब तक आदमी खुद राजकुमारी से प्रेम करने लगा था। उसने फैसला किया कि वह राजकुमारी को लेकर भाग जाएगा। रात को वह चुपचाप राजकुमारी के साथ भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन दूर से एक मंत्री ने यह देख लिया और सैनिकों को बुला लिया। दोनों पकड़े गए। राजा को पता चला और वह गुस्से में हथियार लेकर आया। उसने बिना सोचे समझे गधे पर गोली चला दी। गधा गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। राजकुमारी ने राजा को अमर होने का तरीका बता दिया ताकि आदमी को बचाया जा सके, लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। फिर मंत्री ने राजा को एक चाल सुझाई कि अमर होने का यह तरीका पहले आदमी पर आजमाया जाए। अगले दिन 3 बड़े लोहे के कड़ाह लाए गए। एक में उबलता पानी, दूसरे में बर्फीला पानी और तीसरे में जहरीला दूध। जो इन तीनों से जिंदा निकल जाए वह अमर हो जाएगा। राजा पहले खुद नहीं कूदा, उसने आदमी को धक्का दे दिया। राजकुमारी ने जल्दी से अपनी अंगूठी पहले कड़ाह में फेंकी और आदमी सुरक्षित निकल गया। फिर वह बर्फीले कड़ाह में गिरा और जम गया, लेकिन फीनिक्स का पंख आया और उसे फिर से बचा लिया। फिर वह जहरीले दूध में गिरा। इस बार किसी के पास मदद का उपाय नहीं था। लोग समझ गए कि वह मर गया है। तभी आकाश से एक चमकदार रोशनी आई। वह एक चमकती फूल थी जो जहरीले दूध में गिर गई। पल भर में आदमी फिर से फीनिक्स की तरह नया जीवन पाकर बाहर आ गया। असल में गंभीर रूप से घायल गधा आदमी की जान बचाने के लिए दुनिया के आखिरी छोर तक गया और जीवन मृत्यु का फूल लेकर आया था। राजा ने जब देखा कि आदमी सच में अमर हो गया है तो वो खुद कड़ाह में कूद गया, लेकिन वह एक बुलबुले में फंस गया और हमेशा के लिए अंतरिक्ष में उड़ गया। अंत में लोगों ने आदमी की बहादुरी को सलाम किया और उसे नया राजा बना दिया। अब वह राजकुमारी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।